हेलो डियर, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के पूरे बुक से, है ना, वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को कलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, अपने तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो वो उन बच्चों के लिए क्लास जो है ना रामबाण साबित होने वाला है। और साथ में हम लोग इसमें वैसे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो आपका 100% आने की संभावना, उन सभी क्वेश्चन को बच्चों इस क्लास में हम लोग जो है इंक्लूड किए हैं। तो जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार का आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। इधर क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड इधर देखने को मिलेंगे एंड क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर इधर देखने को मिलेंगे। मतलब सारा चीज आपको ऐसा ही हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। तो डियर, मुझे लगता है कि आप लोगों को, है ना, पूरी तरह से एंड तक इस क्लास को देखनी चाहिए क्योंकि यहां से आपको काफी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है डियर, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, आपको दिख रहा होगा, है ना, आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं आपको ताकि अच्छी तरीके से दिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और जूम आउट कर लीजिए ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से दिखेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन कहता है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, जो कि हम लोग जानते हैं जनता पार्टी की अगर स्थापना की अगर बात करें तो ये 1977 को जनता पार्टी की, है ना, स्थापना हुआ था। और पता है आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भारतीय बीजेपी का, है ना, भारतीय जनता पार्टी पूछेंगे तो याद रखिएगा ये 1980 में, एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का बात पूछेंगे तो याद रखिएगा ये इसका आंसर कब हो जाएगा, यानी 1885 को। ठीक है, चलिए मुस्लिम लीग का अगर पूछेंगे तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग का आपका क्या हो जाएगा, 1906 में, है ना, इसका स्थापना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बाबू ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में अगर आपसे पूछे देंगे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे तो याद रखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर हम लोग क्या मनाते हैं, है ना, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका आंसर आपका है बिल्कुल सही हो जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखिए, और ये अपना भारत का सेकंड राष्ट्रपति भी बने थे, ये भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए भारत में कुल कितने राज्य है, पता ना आप लोग को, सबको पता है कि कितने राज्य है, तो 28 राज्य है, ये आपको पता है। और केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था, जो कि इमरजेंसी जो है भारत में पहली बार जो है कब लगाया गया था, तो आप लोगों को पता है इमरजेंसी जो है 1975 को लगाया गया था। और उस टाइम जो प्रधानमंत्री था कौन था, याद रखिएगा, है ना, इंदिरा गांधी था। इंदिरा गांधी आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, इंदिरा गांधी था। और उस टाइम जो है ना राष्ट्रपति की बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद होगा। अब बात करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि चिपको आंदोलन कौन संबंधित, चिपको आंदोलन से आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था, तो ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। है ना, उत्तराखंड से ये शुरू हुए थे, जो कि उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। और ये जो है ना पेड़ों को जो है बचाने के लिए यहाँ के महिलाएं, बुजुर्ग, है ना, बच्चे सब जो पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चिपको आंदोलन पड़ा। और ये इसका जो संबंध होगा आपका यानी सुंदरलाल बहुगुणा की अगुवाई में हो रहा था। ठीक है, आगे देखिए किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जो कि हम लोग जानते हैं कि किस, है ना, प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था, तो वो थे वीपी सिंह के द्वारा लागू किए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। देखिए यहाँ ना 2 क्वेश्चन पूछते हैं और यहाँ अक्सर बच्चे जो ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को कई बार क्लास में बताया, अगर आपको अगर मालूम है, अगर मेरे क्लास में रेगुलर आते हैं तो आपको पता होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की अगर बात करेंगे तो इसका स्थान 1953 होगा। अगर वहीं आपसे पूछे जाएंगे अधिनियम, है ना, अधिनियम के बारे में पूछेंगे तो ध्यान रखना, अधिनियम के बारे में पूछेंगे तो अधिनियम जो होगा ना ये 1956 हो जाएंगे। अधिनियम की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा 1956 में इसका है आंसर होगा। ठीक है, और आयोग की स्थापना के बारे में बोलेंगे तो 1953 में। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि 1974 की जो रेल हड़ताल के नेता जो यानी कौन थे, तो 1974 के जो रेल हड़ताल के नेता थे तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है क्या थे, यानी रेल हड़ताल के नेता थे। ठीक है, आप लोगों को इनको नोट करना। आगे देखिए भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु, और पता है और कौन कौन थे ये आप लोग कमेंट करके बताइए, और कौन थे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन देखिए भारत में मतदान होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। देखिए मतदान का मतलब समझ रहे हैं, यानी अपना मत का जो आप यानी प्रयोग कर सकते हैं, तो कितने साल की उम्र में अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा 18 वर्ष अगर आपकी आयु हो गया है तो अपना आप मत का जो है क्या कर सकते हैं, यानी उपयोग कर सकते हैं, यानी वोट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको जो अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो जाएंगे। अब बात करेंगे भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। ये तो बहुत ही लड्डू वाला प्रश्न पूछ लिया। हम जानते हैं भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की अगर बात करेंगे तो ये 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, मनमोहन सिंह यानी नरसिम्हा राव। ये आप लोग कमेंट करके बताइए फास्ट करके, देखिए कितने बच्चे सही लगा पा रहा है। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था, जो कि आपको पता है क्यूबा संकट की बात करेंगे, है ना, तो ये 1962, है ना, 1961 से 1962 आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, तो ये आप
आप लोग को याद रखिएगा। और है ना, इसका जो है बेलग्रेड में जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम जो है सम्मेलन भी हुआ था, ये भी आपको बताना कब, 1961 या 62 में, चलिए बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी बाबू, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, ठीक है। हम लोग जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को हुआ था, ये आप लोग को अच्छे से नोट करना है। किसका हो जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था, तो 1945 को आपने सही लगा रहा है। देखिए 1950 को हम लोग जानते हैं ना, योजना आयोग का गठन हुआ था, योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग कब बना है, तो 1950 को बना है, ये भी आप लोग को है ना नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है मुस्लिम लीग की स्थापना, जस्ट मैंने आपको बताया सभी पार्टी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है ना, दो एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है, दो नहीं तो एक तो क्वेश्चन आता ही है। तो याद रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी 1980 में, जनता पार्टी 1977 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच जो हस्ताक्षरित हुआ था, देखिए आप लोगों को पता है पंचशील समझौता किन किन देशों के बीच हुआ था, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। चीन और किसके बीच हो गया था भाई, तो याद रखिएगा चीन और किसके, अपना भारत के बीच हुआ था है ना। तो आपको पता है ना कि चीन और अपना भारत के बीच हुआ था, और कब, ये 1954 में हुआ था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कब, तो 1954 में, ये आप लोग को है ना नोट करनी है, ठीक है डियर। अब देखिए ये आपको याद रखना है, तो यहाँ आपका भारत और चीन हो जाएंगे, आंसर क्या दिया, भारत और चीन आपने सही लगाए, है ना। और कब हुआ था, 1954 में हुआ था, ठीक है डियर। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि AIADMK किस राज्य की एक क्षेत्र पार्टी बाबू, तो ये क्षेत्र पार्टी के बारे में पूछे गए हैं, जो कि हम लोग जानते हैं तमिलनाडु का एक क्षेत्र पार्टी है, ठीक है। RJD कहाँ का बाबू, कहाँ का पार्टी है, RJD और आपका JDU, ये कहाँ की, यानी कौन सा राज्य का है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए कितने बच्चे आप लोग एक्टिव है, आप लोग बता पा रहे हैं। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं ना, बांग्लादेश की बात हो रही है, तो इससे पहले 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। भारत और अपना इंडिया एंड है ना, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच बाबू पता है ना, 1971 में युद्ध हुआ था। उसके बाद 1972 में कौन सा समझौता हुआ था बाबू, है ना, शिमला समझौता हुआ था। और 1971 में ही जो है ना, जब है ना इंडिया और किसके बीच, पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये आपने क्या लगाया भाई, बिल्कुल सटीक लगाया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही। और 1972 को ही जो एक समझौता हुआ था, जिसका नाम क्या था, शिमला समझौता था, शिमला समझौता, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल नोट करनी है, क्या हो जाएंगे, शिमला समझौता, ये चीजें आप लोग को अच्छे से नोट करना है। अब बात करते हैं वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था, तो देखिए वार्सा संधि जो है ना, ये किस देश के सैनिक गुट थे भाई, तो जैसे कि नाटो है ना, नाटो किसका था, नाटो की अगर बात करेंगे तो ये अमेरिका का, तो उसी तरह श्वेत संघ का जो है क्या है, वार्सा संधि, आपने क्या लगाया, बिल्कुल सही लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पे अवस्थित है, आपसे क्या पूछे गए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां हो जाएंगे, द हेग, आपने सही लगाएं। आगे देखिए क्वेश्चन है बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे, सबको पता है कि बराक ओबामा कहां के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और पता नहीं इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको देखेंगे। क्वेश्चन देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस का कार्यकाल क्या है, जो कि हम लोग जानते हैं पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक रहा था, और आपका दूसरा अगर बात करेंगे तो 1956 से लेकर 61 तक रहा था, ठीक है। तो इनको आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिएगा कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था, देखिए कांग्रेस की बात हो रही है, जो कि पता है आपको, कांग्रेस का विभाजन की अगर बात करेंगे तो 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। और पता है ये आप लोग को बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सिंडिकेट नाम से एक पार्टी बना था, है ना। चलिए आगे देखिए, उसी के जो है बड़े नेता जो है, बड़े नेता जो थे वो जो है क्या, कांग्रेस सिंडिकेट नाम से एक पार्टी बनाई थी, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखिएगा, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे, यानी होम मिनिस्टर की बात हो रही है, फर्स्ट होम मिनिस्टर अपना भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बिल्कुल सही लगा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाद जो ये क्या थे बाबू, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या थे, प्रेसिडेंट थे कहाँ के, है ना, सॉरी मतलब ये क्या थे, अगर बात करें तो ये आपको पता है पिता कहते थे, यानी है ना, संविधान का किसको, यानी क्या पिता कहते थे, किसको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। और ये पता, और एक भी आपको नोट करना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे, ये आप लोग को अच्छे से नोट करनी है। आगे देखिएगा बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, पता ना अपना बिहार के पहली फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आपने एकदम नोट कर लेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, देख रहे हैं क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जो कि हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। ये आपने क्या लगा भाई, बिल्कुल सही लगा रहा है, एकदम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए गांधी मैदान में 1974 में भारी जनसैलाब बनकर के उभरा था, है ना। चलिए किसका भाषण हो रहा था 1974 में, तो बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए जयप्रकाश नारायण जी का। जय जवान जय किसान किसका नारा था, ये आप लोग नोट कर लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था जय जवान जय किसान। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका गठन की अगर बात करेंगे तो 1952 में इसका गठन हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है इंग्लैंड के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, आपसे क्या पूछे गए, इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भाई, ये बताइए आप लोग। गलती किसी भी बच्चे की नहीं होनी चाहिए, आपको पता है जो ये हो जाएंगे, जॉन बेजल नहीं होगा, टोनी बेलर भी नहीं होगा, डेविड कैमरून, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताइए ये कौन थे, ये आप लोग फास्ट लगाइएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि प्रत्यक्ष
प्रजातंत्र, ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है ना, ये कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ की जिस देश की जनसंख्या कम होता है। इसमें कोई भी अगर देश के लिए अगर निर्णय लेना होता है तो आम पब्लिक से जो है ना निर्णय लेता है, जबकि हम लोग के यहाँ क्या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, हमारे जो जिस हम प्रतिनिधि को चुनेंगे वही हमारे लिए जो क्या सही फैसला लेंगे। तो ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र सिर्फ जो है स्विट्जरलैंड में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पूरे है ना, इसमें एक स्विट्जरलैंड ही ऐसा देश है जहाँ पे जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है, पर्यावरणविद मतलब कौन नहीं है, जो सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद है ना, मेधा पाटकर भी है, आर के पचौरी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ये अपना है ना, ये तो क्या है दिल्ली के है ना मुख्यमंत्री थे, अभी जो है ना, अभी तो इलेक्शन हुआ ही नहीं है, अभी जो कौन जो है बनने वाले हैं वो तो दिखेंगे टाइम आने पे। एम्यूनिटी आप बात करेंगे, एम्यूनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है बाबू, तो याद रखिएगा अगर बात करेंगे तो ये आपका मानवाधिकार, जबकि मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको नोट करना है। अब देखिए सार्क है ना, सार्क को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दक्षेस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, दक्षेस बोलते हैं, ये आप लोग को नोट करना है। दक्षेस का स्थापना की अगर बात करेंगे तो यह 1985 को दक्षेस का स्थापना हुआ है, और इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो काठमांडू इसका क्या है भाई मुख्यालय है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में वित्त वर्ष, जो कि आपको पता होना चाहिए, भारत में जो वित्त वर्ष मनाया जाता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत में वित्त वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, जो कि आपको पता है गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा बिलग्रेड, या आपने क्या लगाया बिलग्रेड है ना, सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है तो याद रखिएगा 1885, आपने सही लगाया। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, जो कि मैंने आपको बताया 1951 से लेकर के 56 तक, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1951 से 1956 तक क्या होगा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा, विश्व महिला दिवस की बात हो रही है, एकदम याद रखना है, जैसे कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं, ये आपको है ना नोट करनी है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी, पता है आपको 1930 में जो है ना सविनय आंदोलन की शुरुआत किया था, क्यों शुरुआत की थी इसका, तो नमक कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी से शुरुआत किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को हुआ था, ये तो पता ही है ना, स्वराज आंदोलन 1922 से 1923, ये आप लोग को बिल्कुल पता है। असहयोग आंदोलन आपको पता है 1920 में, ठीक है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। आगे देखिए भारत में राष्ट्रपति का पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की अगर बात करेंगे तो 35 ईयर्स है ना, आपने क्या दिए सही लगा रहे हैं। आगे देखिए शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, जो कि आपको पता होना चाहिए, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो याद रखिएगा 1972, आपने क्या दिए सही लगा रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, है ना, तो ये जो किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जो 1966 पर ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, तो उस टाइम अयूब खान थे, और अपना जो भारत के प्रधानमंत्री थे कौन थे उस टाइम, लाल बहादुर शास्त्री थे, है ना, तो ये आपको बिल्कुल नोट करना, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर है ना शास्त्री जी, आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए जो कि बात करें अमेरिका के वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला किया गया था, तो 11 सितंबर 2001 को किया था, ये आपको है ना ध्यान रखना है ना। उसके बाद इसका बदला भी जो है इराक पर 2003 में जो है ना अमेरिका ने जो है ना हमला किया था। अब बात करें जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री, तो ये बिल्कुल आपको पता है मोरारजी देसाई जो है ना गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना था भारत के फर्स्ट, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहलाता है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम है ना किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो इंदिरा गांधी से, आपने क्या दिए सर टिक लगाए। क्वेश्चन कहता है कि भारत में कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो पता ना अपना भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, आपने सही लगाए है ना। आगे देखिए दक्षेस है ना जिसको सार्क कहते हैं, इसका स्थापना की अगर बात करें भाई तो इसका स्थापना कब हुआ था 1985 को, ये आपने क्या लगाए सही लगा रहे, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे 1985 में दक्षेस का स्थापना हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है, देखिए क्षेत्रवाद एक कुपरिणाम है किसका, तो क्षेत्रवाद एक जो कुपरिणाम है ना ये अलगाववाद का है, तो आपने क्या लगाया अलगाववाद यानी सही लगा रहे। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारतीय संविधान को है ना कब लागू किया गया था, जो कि हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान को लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं भाई, ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ये आपको पता है ना, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हम लोग अपना, और इसको बनाने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, तो पता है ये अनुच्छेद है ना, राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगाएंगे तो वो 352 होगा, ठीक है। अगर वहीं राज्य अगर किसी भी राज्य में अगर लागू करेंगे तो 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल की अगर बात करेंगे तो भाई वित्तीय आपातकाल की अगर बात करेंगे तो ये 360 के था, ठीक है। आगे देखिए किस वर्ष जो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तो पता है ना 1962 में चीन ने जो अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था। आगे देखिए भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं ना, तो बिल्कुल नोट कर लीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है क्या है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, ये आपने सही लगाए। क्वेश्चन देखिए 1974 का छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था,
जो कि पता 1974 का अगर छात्र आंदोलन की बात करें तो ये अपना बिहार में हुआ था, आपने सही लगाए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है बिहार आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था, जो कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी ने कर रहे थे, ये आपको पता है। और पता 1974 में पटना के गांधी मैदान में एक भारी जनसभा बनकर के उभरा था, ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। बिहार में नीतीश सरकार किस वर्ष शराबबंदी कानून लागू किया गया था, 2016 में, ये आपने सही लगाए। क्वेश्चन देखेंगे देश में गठित 26/11/2018 का घटना किससे संबंधित है भाई, तो ये आतंकवाद से संबंधित है, जो कि है ना हमला किया गया था। ठीक है, चलिए ये आप लोग बताइए कहां पे हमला किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया, है ना। संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व का आदर्श जो रखा गया ना, राष्ट्रीय एकता हेतु के लिए जो है वो ये क्या किया है ना, रखा है। आगे देखिए संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, जम्मू और कश्मीर को, ये आपको पता है। यहाँ से 370 का हाल ही में जो धारा हटा दिया गया, 370 का धारा कहां से हटा दिया गया है ना, जम्मू कश्मीर से। और पता है ये आपको मालूम होनी चाहिए, है ना, ये कब हटाया गया था, तो 2019 में 2019 में जो हटा दिया गया है, ये आप लोग को सभी बच्चों को एकदम नोट करनी है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि नीति आयोग की स्थापना, है ना, नीति आयोग की स्थापना के बारे में बात करेंगे, जो कि पता है इससे पहले क्या था, योजना आयोग, है ना। योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बनाया गया, नीति आयोग। योजना आयोग कब बना था, तो 1950 को बना था, और इसको भंग 2014 में, है ना, करके एक नया आयोग बनाया जिसका नाम क्या है, नीति आयोग। ये 2015 में जो लागू किया गया था, नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बिहार में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री ने शराबबंदी लागू किया था, तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, उसका नीतीश कुमार भी लागू किए थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, मैंने आपको बताया ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, फर्स्ट जो है होम मिनिस्टर थे। ये आपने सही आंसर दिए। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था, तो ये लेनिन के द्वारा किए गए थे, ये आपने नोट कर लिए होंगे। हमारी नियोजन व्यवस्था जो ना किस विचारधारा पर आधारित है, तो भाई ये बता आपको लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर जो आधारित है। अब बात करेंगे शीत युद्ध काल में वर्षा पैक्ट का संबंध किस गठबंधन से था, तो बताइए श्वेत गठबंधन से था, है ना, तो ये आपने सही लगा रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है किसने पेरिस्ताइका ग्लासनोस्त नीति जो प्रतिपादित किया था, मिखाइल गोर्बाचोव के द्वारा ये जो है ना क्या किए गए थे, प्रतिपादित किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है श्वेत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे भाई, तो ये आपको लोगों को पता है ना, मिखाइल गोर्बाचोव, है ना, या वोल्गिनिन कोसिगिन, या आपका जोसेफ स्टालिन। तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है सुरक्षा परिषद में निषाधिकार संपन्न देश कौन नहीं है। देखिए निषाधिकार संपन्न देश आपको बताना है, जो कि हम लोग जानते हैं। ये जो आपको बात करेंगे तो देखिए सुरक्षा परिषद में कितना 15 सदस्य है ना, 15 सदस्य है ना, सदस्य है। ये तो आप लोगों को पता है, जिसमें से 5 क्या है भाई, तो 5 क्या होता है आपको अस्थाई है। ठीक है, और 10 जो है क्या है अस्थाई है, 10 क्या है अस्थाई है, ये आपको पता है अस्थाई। और ये जो 5 जो है ना, ये पांचों को ही वीटो प्राप्त है, उसमें जापान नहीं है। ठीक है, ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखेंगे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाले बर्लिन का दीवार है ना कब गिरा दी गई थी, तो ये 1989 है ना, 1989 या 90 को। ठीक है, या 91 या 92 को, तो ये कमेंट करके बताइए। ये आपका 1900 क्या हो जाएंगे, 1989 होंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है कि चीन द्वारा विदेश व्यापार हेतु खुली द्वारा नीति कब अपनाई गई थी, तो पता है 1978 में। ये कौन ने अपनाया था, चीन के द्वारा अपनाया गया था, ये आपने सही लगाया। 1992 में विश्व पर्यावरण के मुद्दे पर पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ये रियो डी जेनेरियो में जो है ये हुई थी। आपने आंसर क्या दिया है, बिल्कुल सटीक लगा रहे। भारतीय संसद पर आक्रमण किया गया था भाई, तो याद रखिएगा भारतीय संसद पर जो आक्रमण किया गया था ना, वो 2001 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री यानी कौन थे, वो याद रखिएगा। जो नरेंद्र मोदी की सरकार में गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा श्री राजनाथ सिंह, है ना, ये गृह मंत्री थे। ठीक है, अभी अब गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है ना, पता है ना आपको, अमित शाह जी है ना, अमित शाह जी आपको पता है, अमित शाह जी अभी क्या है, गृह मंत्री है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत को पाकिस्तान के जो है ना मध्य कारगिल युद्ध कब हुआ था, जो कि हम लोग जानते हैं कारगिल युद्ध 1999 को हुआ था, है ना, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था, तो मुक्त व्यापार समझौता मार्च 2000 को हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत की जो विकास की योजना में प्रथम प्राथमिकता किससे संबंधित है भाई, तो याद रखिएगा कृषि को जो है ना प्राथमिकता दी जाती है। ये आपने सही लगाया, कृषि जो होगा, कृषि, ये आपको नोट करना है, यहाँ कृषि है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है आत्मनिर्भरता सामाजिक न्याय तथा गरीबी उन्मूलन के साथ आर्थिक विकास के रूपी उद्देश्य केवल निम्न से भीतर ही संभव है, तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक ढांचा ही के अंतर्गत ही जो संभव है। आगे देखिए यूरोपीय है ना संघ के घड़े में कितने जो सितारे हैं, आपसे क्या पूछे गए कि यूरोपीय संघ के घड़े में जो कितने सितारे हैं, तो याद रखिए 12 अपने सही लगाए। क्वेश्चन देखिएगा साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था, तो ये 1949 है ना, साम्यवादी चीन का उदय आपने सही लगाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी, यानी शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक बर्लिन दीवार पर खड़ा किया जाना, है ना,
ये जो है बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है देश का कौन राजनीतिक दल लोकसभा में प्रथम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर आया था, वो कौन सा थे? तो याद रखिएगा सीपीआई थी वैसा पार्टी, सीपीआई का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है भारत के आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान है ना कितने उद्योगपति के थे? तो याद रखिएगा 8। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है स्वतंत्र के बाद भारत में समक्ष राष्ट्र निर्माण की कौन कौन सी चुनौती थी? तो याद रखिएगा विविधता से भरे भारतीय समाज में एकता के सूत्र में बांध रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती था कि भारत में सभी धर्म के लोग हैं, है ना, सभी अनेक अनेक भाषाओं के लोग हैं, सभी धर्म की सभी जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, लेकिन सबको एक साथ रखना, एक साथ बांध के रखना, ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी, है ना। लोकतांत्रिक को बनाए रखने की चुनौती, जो लोकतांत्रिक था उसको बनाए रखने की चुनौती, आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन की चुनौती, ये सभी का जो है ना बहुत बड़ा यानी चुनौती था, है ना, स्वतंत्र के बाद। 1967 के चुनाव के बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में विजय रही, लेकिन अन्य राज्य के विधानसभा चुनाव में जो हार गई। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको देखिए इसमें से कथन आपको कौन सा सही है ये आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए इसमें से अगर बात करें तो याद रखिएगा 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दिया, तो ये बात सत्य है। आपातकाल के दौरान सभी विपक्षी दलों के नेता को जेल में बंद कर दिया गया, तो ये बात सत्य है। लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ये बात भी सही है, ये बिल्कुल सही लगा है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, भारतीय किसान यूनियन है ना किस देश के किसानों का संगठन था? याद रखिएगा भारतीय है ना किसान यूनियन किस देश के किसानों का संगठन था? तो याद रखिएगा वो होगा उत्तर प्रदेश हरियाणा के किसानों का, है ना, और पंजाब के। ठीक है, तो ये आपने क्या दिया भाई, बिल्कुल सही लगा रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहलाता है कि ईवी रामस्वामी नायकर जो पेरियार किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा ये दरवीर आंदोलन का जो क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। आपने दरवीर आंदोलन बिल्कुल सही लगा रहे। वैश्वीकरण है ना, बात किसकी हो रही है? वैश्वीकरण के अन्य नाम क्या है? देखिए वैश्वीकरण के अन्य नाम आपसे पूछे गए, तो देखिए भूमंडलीकरण होगा, है ना, वैश्वव्यापीकरण होगा, वैश्वीकरण, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपका, सभी बिल्कुल सही है। 6 दिसंबर 1992 इनमें से कौन सी घटना घटी थी जो कि आपको मालूम होनी चाहिए? 6 दिसंबर 1992 को है ना बाबरी मस्जिद का जो है क्या विध्वंस हो गए थे। ठीक है, तो आपने सही लगाए। राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो आपको पता है राजीव गांधी की हत्या जो है 1991 और है ना 1984 में किसका है ना 1984 में किसका है ना हत्या हुई थी, ये आपको बताना कमेंट करके। बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ था? तो याद रखिएगा 1964 में। भाई आपने सही लगाए। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नए विश्व व्यवस्था चित्र प्रस्तुत किया था? तो जो है ना जॉर्ज बुश थे, है ना, बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? जो कि पता है ना 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जो भारत और किसके बीच हुआ था भाई? तो याद रखिएगा पाकिस्तान के बीच जो है क्या हुआ था, शिमला समझौता। ये आपने क्या लगाए, सही लगाए। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कहलाता है दक्षिणी एशिया के किस राज्य में है ना माओवादियों ने जो है उथल पुथल मचाई थी? तो ये बताइए है ना कौन सा देश जो है उथल पुथल मचाई थी, ये आप लोग को नोट करनी है। तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेपाल एक ऐसा देश जो ना उथल पुथल मचाया था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है किस देश ने जो है 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ के है ना उपेक्षा है ना करे के इराक पर आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा अमेरिका ने, जो मैंने बताया ना कि इराक पर आक्रमण कर दिया था कब, 2003 में जो है ना ये आक्रमण कर दिए थे, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 पे जो है ना आक्रमण किया गया था, तो उसका बदला 2003 में जो है लिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किन कराने में श्वेत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और पता है ये आंसर कोसिजिन यानी अपने आंसर क्या दिया, बिल्कुल सटीक दिया। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहलाता है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन के रूप में दिया था? याद रखिएगा किस प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया था? तो वो होगा इंदिरा गांधी। आपने क्या दिया भाई, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सटीक है। आगे देखिए क्वेश्चन कहलाता है सद्दाम हुसैन को यानी कब है ना कब पकड़ा गया था? तो सद्दाम हुसैन है ना ये 13 दिसंबर 2013 है ना 3 को, यानी बिल्कुल आपने करेक्ट लगाया। क्वेश्चन देखिएगा पूर्वी जर्मनी के ने बर्लिन दीवार गिराया था? याद रखिएगा कहता है कि पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन का दीवार जो गिराए थे, ये कब गिराए थे? 1989 को, ये आपने सही लगाया। क्वेश्चन देखेंगे लेनिन का जीवन काल माना जाता है, जो लेनिन का जीवन काल था उनके बारे में आपको पता है। तो लेनिन का जीवन काल 1870 से 1954 तक है ना, या नहीं ये आपका आंसर क्या हो जाएंगे 1870 से 1924 तक। ठीक है, चलिए आगे देखिए दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा सबसे बड़ा जो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश की अगर बात करेंगे तो वो है ना अपना भारत, एक सबसे बड़ा देश है भाई। तो ये आप लोग को नोट करनी है ना। एक साथ कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो याद रखिएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब पता है? 1969 में जो है ना 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, है ना, ये आपको नोट करनी है। ठीक है, तो आप सही बच्चे है ना, बिल्कुल सटीक लगाए। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखिए सीटीबीटी का है ना पूर्ण रूप आप लोग की ये जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है। मैंने आपको बताया क्या, सीटीबीटी का आपको पूर्ण रूप बताना है, यानी इसका फुल फॉर्म आपको बतानी है। ठीक है, तो डियर मैं आपको कितना 100 यानी आप लोग को पूरी तरीके से 100 क्वेश्चन आपको नहीं प्रोवाइड किए। आप बताइए खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डियर आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोग को पसंद आएगी। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, जब तक के लिए है ना जय हिंद जय भारत।